राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सोचता होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। क्या चाहिए? ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इसको करने देते हैं। तो मैं कर रही हूँ आज किचन की सफाई। हाथ में मत लगा लेना बस। तो मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो ये देखिए सारा किचन फैल रहा है। तो दीपावली आ रही है तो हम करते हैं सबसे पहले किचन की सफाई। तो दीपावली में स्टार्ट कर देते किचन की। तो मैं तो ये छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं ना, इनको ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये कहाँ कैसे रखे जाएं। और किचन में पड़े हैं इतने सारे बर्तन। और आज हो रही है बारिश, तो हो गया है बहुत ठंडा। और ये भी घर पर नहीं है, ये गए हैं केदारनाथ घूमने। तो मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ तो किचन की सफाई कर लेते हैं। खाने में ऐसा कुछ बनाना नहीं है। आज बनाए थे आलू के पराठे। तो आलू कुछ बॉयल भी रखे हैं, तो देखूँगी शाम को कुछ बना लूँगी। तो चलिए सफाई कर लेते हैं। और इसको साफ़ करना सबसे टफ होता है। जो छोटे छोटे डब्बी होती है ना, उनको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हो ही जाती है, कभी सोट सोट की हो गई, दालचीनी हो गई। तो मेरा ऐसे करके मैं रख देती हूँ, बिना मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और कुछ मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए। यहाँ पर कुछ मैंने ये बड़े बड़े डब्बे तो यहाँ लगा दिए दाल के। तो अब इधर लगाने हैं, तो मैं अभी इसको सेट कर रही थी। तो ये मिठाई वाला बॉक्स था, तो मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और नहीं है मिठाई वाला, नहीं तो मैं और ऑर्गेनाइज़ कर। तो इसमें ना डब्बियाँ काफ़ी अच्छे से आ जाती हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, कुछ और मिल जाता है तो मैं लाके उसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और कर लेते हैं हम अपने किचन को क्लीन। क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि साफ़ करूँ करूँ, तो नहीं हो पा रहा था। बट आज कर ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कर रहा है टुक्कू व्लॉगिंग मतलब वो वीडियो शूट कर रहा था। तो मैं ऊपर सफाई कर रही थी, तो कॉलिन भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने एक जेल बनाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो ऊपर चढ़ के क्लीन करना बहुत टफ हो जाता है, डर लगता है कहीं नीचे ना गिर जाएँ। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो अभी थोड़ी सी मैंने सारे ये लगा दिए हैं। पता नहीं कॉकरोच कहाँ से इतने आ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सेट कर दिए। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी जो डिब्बियाँ हैं उन्हें अरेंज कर दिया। तो ये मेरा एक बॉक्स था नमकीन वाला, जो एयर टाइट बोलते हैं, वो ऐसे ही रखा था। तो वहाँ मैंने बॉक्स सारे अरेंज कर दिए। डिब्बियाँ यहाँ गरम मसाले वगैरह रख दिए हैं। तो छोटी छोटी डिब्बियों को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने दालों के डब्बे लगा दिए हैं साइड से। तो ये मैंने इधर रख दिए हैं। उसके बाद ये इसमें मैंने भी सामान ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि ये जो डब्बे खाली हो गए हैं इनको मैं गर्म पानी से वॉश करूँगी, तो मैं इसको रीयूज़ कर लूँगी। इसलिए मैंने ये इधर रख दिए हैं। तो वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो यहाँ मैंने सारे बॉक्सेस लगा दिए हैं। ये बर्तन भी सारे साफ़ हो गए। अब बस टाइल्स रह गई हैं साफ़ करने के लिए। और ये थोड़े बहुत डब्बे हैं, इनको साफ़ करूँगी। ये थोड़े बहुत बूरा वगैरह रखा है इनमें, इन्हें सब क्लीन करूँगी। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। उसके बाद मैं ये किचन की टाइल्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी कुछ खाने पीने के लिए। तो चलिए, ये देखिए किचन मेरी एकदम से क्लीन हो गई है। मैंने सारा फर्नीचर पोंछ दिया है। और ये जो फर्नीचर को साफ़ करने के लिए मैंने एक लिक्विड बनाया था, तो वो मैं जो मैंने किचन का फर्नीचर साफ़ करने के लिए लिक्विड बनाया था, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही कमाल का लिक्विड बनता है वो, और उससे एकदम नया जैसा हो जाता है फर्नीचर। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें। तो झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि रात को झाड़ू नहीं लगाते, तो वो सुबह लगाऊंगी अब मैं। और ये सारा क्लीन हो गया। ये थोड़े से बर्तन हैं जो ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको लगा दूंगी बास्केट्स में। और यहाँ मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए दाल गला दी है मूँग की, तो इसके बनाऊंगी मैं चीले। और किचन एकदम से देखो चमक गई है और बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए, आलू की बास्केट रखी है, उसे मैं बाद में हटा दूंगी। ये सामने आपको दिख रही होगी। तो कोई नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती जब हम घर में हम काम करते हैं। तो ये देखिए मेरी किचन एकदम से हो गई है क्लीन।
तो हो गई आज दीपावली की लिए मेरी किचन क्लीन हो गई। अब क्या डेली की तो सफाई होती है तो वो होती रहेगी। तो अभी करूँगी मैं अलमीरा को सेट। तो शायद वो मैं सुबह करूँगी क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है। तो मैं करती हूँ सुबह अलमीरा को सेट। वो आपके साथ मैं इसी में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। तो चलिए किचन हो गया है मेरा क्लीन। तो आज कर लेते हैं अलमीरा की क्लीनिंग। मैंने उस दिन के बाद सफाई नहीं की, ये भी आ गए थे उस दिन केदारनाथ से, तो उस दिन तो कुछ काम ही नहीं हो पाया था। तो चलिए आज कर लेते हैं। तो आज मैं करती हूँ क्लीनिंग अलमीरा की, सेट कर देती हूँ सारी, मतलब एक भी सेट नहीं है। और मेहंदी छूट चुकी है काम कर करके। तो ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ करवा चौथ के बाद। तो चलिए इसकी सफाई कर लेती हूँ अलमीरा की और देखते हैं कैसे करते हैं इसको और क्या करती हूँ। तो चलिए डुग्गू की बना दूँगी मैं ये वाली। यहाँ पे सारे डुग्गू के रख दूँगी क्लोथ्स। इसमें मेरे रहेंगे, इनके निकाल के हम इसमें से कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए, हैं डुग्गू? तो ये प्रेस होके आ गए कपड़े कुछ। ये डुग्गू की बुक्स वगैरह रखी हैं। तो डुग्गू जी पी रहे हैं पानी। तो चलिए हम कर लेते हैं अलमीरा को क्लीन। सफाई तो करनी है, दीपावली भी आ रही है पास में। तो चलिए अलमीरा को करते हैं ऑर्गेनाइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। तो ये देखिए, तो ये मैंने साड़ी वाड़ी सब ऐसी भर रखी है अभी। अब इसको क्लीन कर दी क्योंकि डुग्गू भी निकालता है अपने हाथ से कपड़े, वो भी ऐसे ही रख देता है। ये निकालते हैं, ये भी ऐसे ही कर देते हैं। मैंने निकाले तो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिए। तो आज कर लेते हैं इसकी क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और कुछ करवा चौथ के कपड़े भी मैंने ऐसे रख दिए क्योंकि मुझे क्लीन करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने सेट भी नहीं किया इसको। नहीं तो जैसे कपड़े निकालते हैं तो उसके बाद मैं सेट कर देती हूँ, बट अभी नहीं किया। तो चलिए मैं रख देती हूँ। तो ये सारे बैग्स हैं, इनमें पहले इन्हें हटा घर की चाबी। एक चाबी पापा को दे दे। किसकी? घर की। एक वो है, वो वाला जो पापा का कीरिंग पड़ा है उसमें, और ये सब दे दे। व्हाट्सअप गाइस। तो अलमारी साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें अलमारी को खाली भी करना पड़ेगा। तो ये मैं कर लेती हूँ। तो खाली करना कितना इजी होता है, खाली तो आप एकदम से कर लेते हो, बट उसको सेट करने में जो हालत ख़राब होती है ना, तो वो जो करता है वही जानता है। तो ये है डुग्गू की गुल्लक जिसमें कि डुग्गू पैसे डालता है। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ और मैं अब इसको कर लेती हूँ खाली। तो सारी खाली हो जाएगी तभी इसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको खाली कर लेती हूँ। को एकदम से खाली। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो अलमारी में पता नहीं चलते, जब बाहर निकाल के डालते हैं तो पता चलते हैं। तो मेरी कुछ साड़ियाँ यहाँ हैं और मोस्टली मेरी साड़ियाँ मतलब वहाँ घर में आगरा में रखी हुई हैं। तो ये थोड़ी बहुत ही मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि यहाँ इतना यूज़ नहीं होती। तो अलमीरा हो गई है खाली। अब हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, मतलब इसको क्लीन कर लेंगे, जो भी डस्ट है इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मैं इन साड़ियों को अरेंज कर दूँगी। तो ये साड़ियाँ कुछ मैंने अभी पहनी थी नवरात्रि में, उसमें पहनी थी, नीचे डांडिया वगैरह था और माता की चौकी थी, तो वो मैंने निकाल के ऐसे ही रख दी थी। तो मैं थोड़ा मतलब इन्हें खुले में छोड़ देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत गीला या स्वेटिंग की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, तो वो सूख जाए अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो अब मैं इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, जिससे कि मैं लगा दूँगी इन्हें। तो चलिए मिलते हैं आगे आपसे।
ये कुछ हल्की साड़ियाँ हैं और कुछ मेरी जो डेली यूज़ की अलमीरा है उसमें रखी हैं, तो ऐसे कर दी हैं। और ये यहाँ कर दी हैं। यहाँ मैंने हैवी साड़ियाँ हैं जो वो कर दी हैं। सबसे ऊपर मैंने रख दिया है लहंगा, और ये कुछ हल्की साड़ियाँ हैं जो मैंने ऊपर ही लगा दी, क्योंकि वो डेली यूज़ में तो आती नहीं है, तो जब किसी को देने लेने में होंगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। और चुनरी मैंने यहाँ साइड में लगा दी है। और यहाँ मैंने थोड़ी अपनी जो सिल्क में साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने सिल्क कांजीवरम, तो ये सारी मैंने यहाँ लगा दी हैं इस वाले में, तो ये वाली। उसके बाद यहाँ मैंने पेटीकोट्स लगा दिए हैं, और डेली उसके जो ब्लाउजेस हैं वो मैंने पीछे लगा दिए हैं। मतलब जो किसी भी साड़ी के साथ मैच करके, मिस एंड मैच करके पहन सकते हैं, तो मैं निकाल सकती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ अपने वेस्टर्न कपड़े रख दिए हैं, और यहाँ मेरे सूट्स वगैरह हैं। और ये मैंने अपने पर्स और ये जो करवा चौथ का सामान निकाल के रखा था, जो तो जब हम आगरा जाएंगे तो इसको ले जाएंगे इसको। और ये मैंने कुछ यहाँ लगा दिए पर्सेस, फिर मैंने यहाँ हैंग कर दिए अपनी। तो ये हो गई मेरी अलमीरा कंप्लीट। और ये इनके कुछ कोट्स वगैरह और डुब्बू के कोट्स वगैरह टंगे हुए हैं, तो इन्हें मैंने नहीं हटाया, क्योंकि फिर ये वहाँ से यहाँ करने रहेंगे, तो ये कभी कभी यूज़ में आते हैं तो निकाल के यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गई मेरी अलमीरा। और नेक्स्ट है ये डुग्गू की। तो डुग्गू के भी मैंने कपड़े सारे यहाँ नहीं लगाए, क्योंकि कुछ उसके मतलब जो हमारे बेडरूम में अलमीरा है वहाँ रखे हैं। तो ये चूड़ियों वाला सेक्शन मुझे अभी ठीक करना है, तो ये मैंने नहीं किया है, तो ये मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ रख दिए गर्म कपड़े, क्योंकि अब गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी तो वो भी चाहिएंगे। तो ये सबसे ऊपर हैं गर्म कपड़े। इसके बाद यहाँ मैंने डुग्गू की गुल्लक रख दी है जिसमें वो पैसे डालता है। और यहाँ कुछ बैग्स हैं और कुछ उसके गर्म कपड़े जो डेली उसके हल्के वाले वो यहाँ रख दिए हैं। यहाँ उसके जीन्स के पैंट और कुछ हुए हैं। तो मैं डुग्गू के ज़्यादा कपड़े नहीं लेती, क्योंकि बच्चा बढ़ता हुआ होता है ना, तो वो फिर छोटे हो जाते हैं और इतने महंगे कपड़े आते हैं, तो इसलिए मैं उसके लिमिटेड ही स्टॉक रखती हूँ। तो ये अभी सेक्शन खाली है, अभी इसमें मैं उसके डेली उसके कपड़े इसमें लगा दूँगी। और ये बैंगल्स वाला मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगी, यहीं रहेंगे। तो ये हो गया। और जो नीचे की ये जो हैं इनको मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो इसमें एक्स्ट्रा सामान भरा है, इसमें डुग्गू ने अपने बुक्स वगैरह रख दिए हैं। तो ये हो गया। तो अब ये क्लीन करनी रह गई है मिरर, तो इसे मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ रखे अभी इनके, और ये रखे हैं इनके, तो इनके मैं बाद में लगाऊंगी। डुग्गू सो गया है क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो का एंड। अलमीरा भी मेरी सेट हो गई, किचन भी मेरी सेट हो गई। रूम्स की तो रूम तो भी पेंट वगैरह हुए, तो वो तो क्लीन है ही। तो किचन और ये डुग्गू के बेडरूम वाला अलमीरा हो गया सेट, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। डुग्गू सो गया है, बहुत लेट हो गई है। तो इनके कपड़े रखे हैं अभी ये इतने सारे, तो इनके कपड़ों बेडरूम वाली अलमीरा इनकी बना दूँगी पूरी, क्योंकि ये अपना लेते रहेंगे डेली यूज़ का, और जो सारा उनका इनमें कर दूँगी। और मेरा ये वाला शख्स मेरी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मेरा ये भी हो गया, एक बेडरूम वाले में स्लाइड वाला है वो भी मेरा हो गया। डुग्गू बोल रहा है मेरा बहुत छोटा कर दिया आपने। तो कोई नहीं, क्योंकि बच्चों के कपड़े कम ही लेने चाहिए। होता क्या है कि बच्चे बढ़ती एज में होते हैं ना छोटे बच्चे, तो फिर वो कपड़े छोटे हो जाते हैं और इतने कॉस्टली कपड़े आते हैं, फिर वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसके कपड़े ज़्यादा नहीं परचेज़ करती, उतना ही लिमिटेड स्टॉक रखती हूँ इसका। तो और जब अपना एक एज में आ जाएगा कि बच्चा उसके बाद नहीं पड़ेगा, तो फिर आप उसके कितने भी कपड़े लेके रख सकते हैं। तो इस वजह से तो चलिए हो गई बहुत सारी बातें। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना पर ध्यान रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और जल्द ही मैं अच्छे ब्लॉग्स लेके आने वाली हूँ। मैं घर का डेकोरेशन शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि घर में जो मैंने शॉपिंग मॉल से शॉपिंग की थी वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं। कुछ चीज़ें अभी नहीं आई हैं, तो वो जब आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी, बट अभी जो आ गई हैं उनको मैं अरेंज कर दूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। रात बहुत हो गई है, डुग्गू की नींद ख़राब हो गई है, तो चलिए बाय बाय।